से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स है, साथ ही साथ गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो भी मुख्य तथ्य है उन पॉइंट को हम लोग डील करेंगे। तो ध्यान से सभी आदमी देखना, और इस फिगर के जरिए ही हम तुमको इसके जो भी तथ्य होंगे वो सभी चीजें तुम समझ जाओगे। अगर इस फिगर को समझ जाते हो, साथ ही साथ गोलीय दर्पण से रिलेटेड के आगे जो है वो प्रतिबिंब बनाने में या फिर आवर्धन को समझने में, इन सब में तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। गोलीय दर्पण सबसे पहले हमें समझना कि क्या होता है। देखो, वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह खोखले गोले का आकार का, सिंपल सा है, याद हो जाना चाहिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समझते हो, रिफ्लेक्ट करने वाला जो सतह होगा, सरफेस होगा, वह कैसा हो, खोखले गोले का बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इससे रिलेटेड वक्रता केंद्र एक फैक्ट है। वक्रता केंद्र से आप क्या समझते हैं। उसके बाद इसमें आएगा वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा ध्रुव क्या होता है, और इसके अलावा एक और फैक्ट है, वो है आपका मुख्य अक्ष क्या होता है। तो एक बार जो इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा बता दूं कि वक्रता त्रिज्या को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वक्रता केंद्र को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहीं पर अगर वक्रता त्रिज्या है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और अगर ध्रुव की बात करें तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोल, और जो मुख्य अक्ष है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक तुम्हें इस बात के बारे में नहीं पता होगा, इस फैक्ट के बारे में, तब तक हम इमेज नहीं बना पाएंगे। हमें इसकी स्थिति लिख लेना, समझना अत्यंत जरूरी है। तो ध्यान देना, वक्रता केंद्र क्या होता है समझना है। तो कोई भी ये दर्पण, अब तक ये दर्पण ये अंदर से कले किया हुआ है तो उत्तल दर्पण है, और बाहर से कले किया होगा तो ये अवतल दर्पण होगा। तो सबसे पहले हमें समझना है वक्रता केंद्र क्या होता है। तो ये दर्पण हो या ये दर्पण हो, दोनों दर्पण इस खोखले गोला दर्पण है, इसका ही यह हिस्सा है। तो हिस्सा है तो इस खोखले गोले का तो केंद्र है ना, तो ये जो केंद्र होगा खोखले गोले का, उसी केंद्र को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज मान लो कि इतना फाड़ दिया अगर, तो इसके बीच जो ये केंद्र, सेंटर, इसी सेंटर को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो ये गोलीय दर्पण है और इसके जो केंद्र होंगे उसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने वही चीज लिखा है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस खोखले गोले का जो केंद्र होगा उस केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। और इस वक्रता केंद्र को जो लिखा जाता है कैपिटल C से इंडिकेट की जाती है। ये दिमाग में रखना है कि कहां पे हमें रखना है। अगर मान लो कि ये उत्तल दर्पण हमें बनाना होगा, तो ध्यान रखना कि अब उत्तल दर्पण जो होगा, ठीक है, तो इसका आप यहां पे सेंटर बनाओगे, ठीक है। यही यहां से होगा, मान लो कि ये गोला होगा ना, तो इसका केंद्र यहां होगा ना, तो ये C हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, समझ में आ गया। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब दूसरा, अवतल दर्पण में ठीक उल्टा होगा, ठीक है, जिधर ये होगा उसका ठीक उल्टा उसका होगा। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर देख रहे हो वो, और साथ ही साथ ये जो पोल, अब पोल ध्रुव क्या होता है, तो ये आपका ध्रुव जो है वह यह क्या है, दर्पण है। तो दर्पण के जो मिड होंगे, ये मिड, तो इस मिड को हम क्या कहेंगे, ये दर्पण के ठीक मिड जो होंगे, बीच वाला, मान लो कि ये दर्पण है, तो ये जो मिड होगा यहाँ पे, ये ध्रुव होगा, ठीक है। ये दर्पण के मिड जो होंगे वो ध्रुव होंगे, पोल होंगे। तो ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, इन दोनों के डिस्टेंस जो इसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल R से इंडिकेट किया जाता है। ध्यान रखना है कि ये जो पोल होगा, ये P जो होगा पोल, ये और सेंटर ऑफ पोल, यहां हमेशा दर्पण में जितनी भी डिस्टेंस होगी वो सभी ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। तो ये ध्रुव हमें समझ में आ गया। पोल क्या होता है, परावर्तक सतह के जो मध्य बिंदु होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। एक फैक्ट है
प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र, देखो वक्रता केंद्र और ये ध्रुव, इनसे होकर जो रेखा गुजरती है, इन दोनों से जो रेखा गुजरती है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में ये जाना 4 फैक्ट जो गोलीय दर्पण के बेसिक है, और अगले वीडियो में हम लोग इससे ज्यादा समझेंगे। धन्यवाद।